जाती है। तो चलिए गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसरपुर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको एक नए टॉपिक की तरफ लेकर के चलूँगा। इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस पुट अप हुआ। तो बच्चों, वो टॉपिक कौन सा है? हमारे पास एक तालिका है बच्चों, जिसके अंतर्गत क्वेश्चंस हर बार पूछा गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विभिन्न प्रकार के घनीय तंत्रों के प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या बच्चों पूछी जाती है। तो यहाँ पर बच्चों मैंने एक तालिका बना रखी है, जिसमें मैंने घनीय तंत्रों के नाम लिख रखे हैं। यूनिट सेल में जो हम लोगों ने इससे पहले यूनिट सेल पढ़ा था, उसी में हम लोग कणों की उपस्थित कहाँ कहाँ पर है बच्चों, उसकी बात करेंगे। उपस्थित कणों की संख्या कितनी, उसकी बात करेंगे। तो पहले देखिएगा, मैंने घनीय तंत्रों को बांट रखा है। साधारण घनीय तंत्र, उसके बाद एफसीसी मतलब फलक केंद्रित, उसके बाद बीसीसी यानी काय केंद्रित, उसके बाद ईसीसी अर्थात किनारा केंद्रित। तो बच्चों देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साधारण घनीय तंत्र में घन के कोनों पर संख्या कितनी होती, तो आपको एक बात ध्यान रखना। मैंने ऊपर एक चार्ट बना रखा है। साधारण के नीचे मैंने सी लिख रखा है, एफसीसी के नीचे मैंने सी प्लस एफ लिख रखा है, बीसीसी के नीचे मैंने सी प्लस बी लिख रखा है, ईसीसी के नीचे मैंने सी प्लस ई लिख रखा है। वो आपको पता होगा बच्चों। अगर साधारण घनीय तंत्र की बात करें तो आप देखिएगा, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि साधारण घनीय तंत्र में जो पॉइंट प्रेजेंट होते हैं वो केवल कोनों पर प्रेजेंट होते हैं। और फिर मैंने ये भी बात बताई थी कि कोनों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों 8 होती है। और कोनों पर योगदान कितना होता है, तो बच्चों 1/8 होता है। इसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ। उसके बाद मैं यहीं पर आगे बढ़ता हूँ, साधारण घनीय तंत्र की बात करता हूँ। क्या बच्चों घन के केंद्र पर पॉइंट प्रेजेंट होता है? केवल और केवल कॉर्नर पर होता है, तो इसीलिए हम लोग घन के केंद्र पर 0 लिखेंगे। क्या बच्चों घन के फलक पर प्रेजेंट होता है? घन के फलक पर पॉइंट होंगे। अगर तुम्हारा घनीय तंत्र साधारण घनीय के रूप में है तो बच्चों हम लोग यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? 0। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। हम लोग यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, तो बच्चों 1 आता है। इसका मतलब प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या कितनी होगी, तो बच्चों 1। इतनी बात समझ में आ गई। घनीय तंत्र में भी घनीय तंत्र कौन सा है? सिंपल वाला। पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होते? केवल घन के कोनों पर होते, केंद्र पर नहीं होते, घन के फलक पर नहीं होते। तो प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1 हो जाएगी। क्लियर हो गया। दूसरी तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों एफसीसी। एफसीसी में देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिक बना रखी है सी प्लस एफ। मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि फलक केंद्रीय में पॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बच्चों कॉर्नर पर होते हैं और फलक पर होते हैं। तो देखिएगा बच्चों, कॉर्नर की बात करेंगे, कॉर्नर 8 होते हैं। योगदान कितना होता है? तो 1/8। हम लोग इसको हल कर लेंगे तो बच्चों ये 1 आएगा। क्या घन के केंद्र पर होते हैं जब संरचना तुम्हारी एफसीसी की होती है? तो बच्चों नहीं। आप देखिएगा, मैंने बताया था कॉर्नर और प्लस फेस, तो घन के केंद्र पर बच्चों 0 हो जाएगा। घन के फलक की बात करते हैं, जब घन के फलक की बात करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, कॉर्नर हो गए फिर साथ में फलक दे रखा है। फलक कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। योगदान में बता चुका हूँ कितना होता है, तो 1/2 होता है। हम लोग इसको हल कर लेंगे तो 3 आया। अब देखिए, 1 कोनों पर दे रखा है, 3 फलक पर दे रखा है। 1 + 3 कितना होता है बच्चों? 4 होता है। दैट्स क्लियर। हम लोग आगे की बात करते हैं बच्चों, बीसीसी पर आते हैं। बीसीसी में आप देखिएगा बच्चों, मैंने पॉइंट बना रखा है सी प्लस बी, अर्थात कॉर्नर साथ में बॉडी। बॉडी का मतलब बच्चों मैंने बताया था, जैसे हमारी पूरी बॉडी का केंद्र बिंदु हमारी नाभि होती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी सिस्टम का केंद्र बिंदु लेंगे। देखिएगा, कॉर्नर तो हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम लोग 8 × 1/8 कर लेंगे। इसको हम लोग हल कर लेंगे तो 1 आएगा। घन के केंद्र पर क्या पॉइंट होता है? बिल्कुल होता है बच्चों, मैंने बताया था। यहाँ पर देखिएगा, और वो पॉइंट संपूर्ण होता है, पूरा कंप्लीट पॉइंट होता है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया क्या? सिस्टम अगर वीसीसी है तो क्या घन के फलक पर होगा? नहीं होगा। मैंने यहाँ पर देखिए केवल कॉर्नर ऑफ पॉइंट की बात करी, वो भी कहाँ पर प्रेजेंट है? पॉइंट कॉर्नर पर, और बच्चों केंद्र पर प्रेजेंट है। तो फलक पर 0 हो जाएगा। तो प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या 1 + 1 बच्चों ये कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सिंपल सा।
फिर हम लोग बात करते हैं ईसीसी की, किनारा केंद्रित की। किनारा केंद्रित की बच्चों देखिए ट्रिक मैंने क्या लिख रखी है, C+E, अर्थात पॉइंट कहाँ पर है, कॉर्नर पर है। आप देखिएगा 8 × 1/8 हम लोग इसको काट लेंगे तो बच्चों ये 1 आया। क्या घन के केंद्र पर भी है, नहीं, तो यहाँ पर बच्चों 0 लिख देते हैं। क्या घन के फलक पर होंगे, अब आप देखिएगा यहाँ पर मैं फलक की बात जरूर करूंगा। क्यों फलक की बात करूंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो किनारा होता है ये किसके बराबर होता है, ये बच्चों फलक के ही बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों, फलक के ही बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों कितने किनारे लिए जाएंगे, 2 किनारे लिए जाएंगे, 2 विपरीत किनारे लिए जाएंगे। किनारे अर्थात फलक पर योगदान कितना होता है बच्चों, तो 1/2 होता है। हम लोग इसको हल कर लेंगे तो ये 1 आएगा। 1 + 1 बच्चों ये अपना 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। बच्चों सिंपल सा चार्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिएगा बच्चों, और इस क्वेश्चन से आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तब तक के लिए आप घर पर ही, तब तक मेरी अगली वीडियो नहीं आ जाएगी। खुश रहिए।